कैसे हैं सही जी? बहुत ऑल गुड। रिपोर्ट बहुत बहुत नॉर्मल। थोड़ा खुशी खुशी फेस दिखाओ हाँ यार, सर। मुस्कुराओ। अच्छी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट अच्छी है। आप समझ लीजिए बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी तो परेशानी ठीक नहीं हुआ है। देखो, परेशानी तो ऑलमोस्ट आज की डेट में देखा जाए तो हम 60% की मोटिलिटी पे बैठे हैं। ठीक है। और स्पर्म काउंट भी ऐसा अच्छा है कि जो WHO कहता है उससे अबव है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है 15 मिलियन से अबव है, हम 15 मिलियन से अबव है। तो जहाँ तक है, रिपोर्ट्स हमारी 1 मिलियन से स्टार्ट हुई थी और जो आज की डेट है वो अब बेटर सिचुएशन में है काफ़ी। बाकी खुश हो जाओ, रिपोर्ट अच्छी आ गई हमारी, आपकी भी मेरी भी। हाँ, ठीक है। मेरी भी दवा आपको सर। सर आपका दवा तो बहुत बेहतरीन है। मैंने बहुत जगह दवा कराया, लेकिन इतना जल्दी सही नहीं हुआ। देखो, चीज एक ऐसी दिक्कत। हालांकि हालांकि दवा एक जगह से, ये जो दूध वाला दवा थी 4 बेटी का, हम्म। इससे हुआ था लगभग 80-85%। हम्म। लेकिन सबसे कंसीव नहीं हुआ था। हम्म। लेकिन फिर बाद में फिर 40-45 ऐसे रहता। अच्छा, 40-45 ऐसा नहीं है कि लेकिन बुरा है। आप मेरी बात समझो, 40-45 बुरा नहीं होता। अभी जो हम प्रॉब्लम में है ना, वो यही है कि कंसीव नहीं हो रहा है। कंसीव होने में देखो टाइम, हाँ, हाँ, कंसीव होने में टाइम लगता है। तो आज का भी मतलब जांच पड़ताल का है, तो डॉक्टर के पास भेजे थे हम, तो बोले इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई उनका बात सही नहीं, होगा। एक काम करो, आप अपनी रिपोर्ट्स भेज दो उनकी। हमारे पास यहाँ पर फीमेल फर्टिलिटी का एक सेगमेंट है। ठीक है। जो सीट फिट में ही चलता है, वो उस पर ध्यान दे देंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मेंसेस टाइम पे आ रहे नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो एग क्यों नहीं बन रहा, या पूरी उसकी रिपोर्ट्स वगैरह देखकर वो अपने इस ट्रीटमेंट को थोड़ा सा बताएंगे। वो आपकी मर्जी है, लेना लो नहीं लेना मत लो। क्योंकि देखो, कंसीव आपका मेन टास्क है और रिपोर्ट्स तो आपकी नॉर्मल हो चुकी हैं, जहाँ पर 1 मिलियन थी, 2 मिलियन थी। लेकिन सर मेरे में अभी प्रॉब्लम है, यह सख्त करने का मन नहीं करता है। पहले सही था, लेकिन ये बीच में 4-6 साल से बिल्कुल कम हो गया इच्छा। सख्त करने की इच्छा बिल्कुल कम हो गया है। उम्र एक कितनी है बार आपकी? कभी हो जाता है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो उम्र तो 38 या 39 से है। और शादी को हो गया लगभग 16 साल, ठीक 16 या 17 साल। तो हम लोग तो लगभग यही 8-9 साल से इधर उधर दवा करा रहे हैं। तो हमारा सही कभी हो जाता है, एक जगह खाली या दूध वाला दवा लगभग हो गया 6 साल। है। हम्म। तो हो गया था, सही हो गया था, लेकिन बच्चा कंसीव नहीं हुआ। फिर बाद में फिर धीरे धीरे कम हो गया। अब आप मेरी तो बात। अभी मैं मैं गांव पे था साल भर पहले। हम्म। अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में आया हूँ गांव से, लगभग 4 महीना हो गया। हम्म। और साल भर घर ही था, तो दवा मैं नेपाल से करा रहा था। हम्म। तो वह दवा दे रहा था इसी के लिए, हम्म। जांच पड़ताल हो गया था, तो 47 था। तो कम की क्वालिटी 47 थी। उसके बाद में वह दवा वहाँ खाते खाते लगभग 7-6 महीने में तो 1% पे आ गया। तो मैंने वहां से दवा बंद करा दिया। मैं बोला ये दवा बढ़ाने की दे रहे हैं कि मतलब घटने की दे रहे हैं। मैं बोला ये दवा सही नहीं, खाली पैसा और फूकना है, उससे कामयाबी नहीं। उसके बाद में मैं घबरा के भाग गया महाराष्ट्र, बॉम्बे में कमाने के लिए। मैं बोला ऐसी दवा खाने से कोई मतलब नहीं है। मैं बोला कि अब मेरे किस्मत में अगर लिखा होगा सही होगा, तो हो सकता है कहीं से दवा चालू करा होगा तो ठीक हो जाएगा। मैंने दवा तो बहुत जगह कराया सर, हम्म। ऐसी बात नहीं है, दवा तो बहुत जगह, लेकिन आपकी दवा की मुकाबले में मैं कहीं नहीं दे पाई। लेकिन यही दो अभी परेशानी नहीं ठीक हो रहा, यही हमको दिक्कत है। ये काम करते करते तो पानी जैसा है, फिर अभी गाढ़ा नहीं हुआ, वह निकल जाता है कभी कभार। हम्म। और उसके बाद में
बाथरूम में जाओ तो वहाँ भी कभी कभार निकल जाता है। यही दिक्कत है। और ये सख्त क्वालिटी सख्त करने का इच्छा बहुत कम हो गया। देखो अब आप मेरी बात लेकिन समझो। आपकी दवा से हाँ बोलो बोलो। आपकी दवा से हमको बहुत खुशी है। इस बात नहीं है कि खाली रिपोर्ट भेज के उसके बाद में दवा मंगा लो, अपना खाते रहो। लेकिन यह दूसरा डोज जो आया है 3 टाइम का, हम्म, इसमें इसमें भी सही है। लेकिन पहला जो डोज खाया था हम्म, तो ये तनाव की, क्योंकि मैं उठता था तब तनाव बहुत था, लेकिन इस दवा में तनाव ना नहीं है। लेकिन यही हमको नहीं समझ आ रहा कि ये 3 टाइम होगा, 2 टाइम था तो उसमें सही आ रहा था रिजल्ट, नहीं अब भाई मैं उसमें कुछ नहीं पता चल रहा। ऐसा नहीं होता। अब मैं बताता हूँ, देखो अब हम जैसे 18 में थे ना, वैसे हम 38 में नहीं हो सकते, वैसे हम 48 में नहीं हो सकते। ठीक है, ये जो स्पैन होता है ना हमारा तनाव वगैरह का, ये हमारे ड्यूरेशंस कभी कभार हमारे मेंटल से होते हैं। मतलब हमारा सोचने का तरीका, अगर मैं स्ट्रेसफुल हूँ, मैं काम पे ज्यादा हूँ, मेरे को पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा थकावट में हूँ, तो अगले दिन आपको क्या पता है तनाव कम मिले। ठीक है, बट अगर मैं फ्री हूँ, मैं सारी चीजें सेटल चल रही हैं और खाना पीना अच्छा चल रहा है, जो दवाइयाँ आप खा रहे हो उससे तनाव वैसे भी बढ़ता है, जो भी आप ले रहे हो, क्योंकि उसके अंदर अश्वगंधा, ये सारी चीजें तो हैं जो तनाव भी देती हैं, जो टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट करेंगी, जो आपके शुक्राणु को भी बढ़ाने का काम करती हैं, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती। अब रह गई बात यहाँ पर कि अगर हम एज फैक्टर की वजह से कह रहे हैं, तो वहां पर हम कुछ और अगर ऐड ऑन कर सकते हैं तो वहां पर हम कर पाएंगे। वो हमारी पूरी इच्छा रहेगी कि आपको तनाव में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि तनाव नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी भी कैसे ही कंसीव होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम आगे इस फ्यूचर में अगर होगा तो मैं आपको एक डॉक्टर से बात करवा दूंगा जो मेरे यहीं पे ही हैं। ठीक है, और एक बार आप बात कर भी लेना उनसे। और रही बात ये कि देखो अब हम बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, बस हमने एक ही चीज सोचनी है। वो क्या सोचनी है? मेरा बच्चा हो, मेरे से हो और आजकल में ही हो। अगर आप ऐसे ही सोचते रहते हो अपने दिमाग से, तो पूरी पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाएगी। अदरवाइज आप दूर बैठे हो, आपकी वाइफ दूर बैठी है, वहां पर बीच में मीटिंग टाइम पीरियड है ही नहीं, तो फिर वो कैसे आप कंसीव कर पाओगे? ठीक है, और रह गई बात आपके बीच की कि आपके अंदर अपने कपल ऐसे 16 साल हो गए हैं, अभी कुछ हो नहीं रहा है, बहुत सारे ताने सुने होंगे, बहुत सारी बातें ऐसी हुई होंगी, वो जो प्यार होता है ना, वो जिसे मैं बोला प्यार, वो थोड़ा कम हो जाता है, होता है ना, वो फीलिंग आनी थोड़ी कम हो जाती है। उस प्यार और उस फीलिंग को फिर से जगाना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, यही एक आपका मूल मंत्र है कंसीव करने का। समझ गए? तो अभी थोड़ा टाइम आपने ऐसी चीजों को ही सोचना है जिससे आपको कंसीव हो, बच्चा हो तो नीले कपड़े पहनाओ, स्कूल में डालोगे, ऐसे करोगे वैसे करोगे। इस तरीके से अगर आप अपनी सोच बदलते हो ना, तो डेफिनेटली कंसीव होगा। देखो इतना टाइम वेट किया है, थोड़ी सी ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो। अपने आप वाइफ जो पार्टनर है उसके साथ थोड़ा प्यार संबंध वाली चीजें ज्यादा करो, डेफिनेटली कंसीव हो जाएगा। अदरवाइज आप लगे रहो, दवाइयां जितनी मर्जी खा लो, वैसे कंसीव नहीं होगा, क्योंकि हर एक लड़की का जो टाइम पीरियड होता है या जो आपका पार्टनर का जो टाइम पीरियड है वो आपके साथ मैच होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी मैच होनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें आप समझ गए होगे, जा है ना? हाँ, बस यही चाहता हूं आप समझ गए हो। बाकी जहां तक है रिपोर्ट्स हमारी अच्छी हैं, फर्स्ट क्लास है, अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चा कर लेंगे खुद से। अब कर लोगे ना? हाँ। बस ये हुई ना बात। तो बस सर यह दवा अभी तीसरा मन आने वाला 8 तारीख को हम्म कॉल किए थे। हम्म डॉक्टर को बोल रहे थे कि दवा भेज दो, मैं बोला 8 तारीख को भेजना ताकि वो 13 एक या 14 एक को काम यहाँ करो, पहुंच जाए। वो मैं कॉल पे बात करवा देता हूँ आपकी, जो आपके डॉक्टर है ना उनके साथ एक बारी बात करवा देता हूँ। वो चीजें आपसे थोड़ी इस बारे में समझ भी लेंगे। मैं यहाँ पर आपकी रिपोर्ट जो ये डालते रहते हैं ना, मैं उनसे थोड़ा जज कर लूंगा। ठीक है, तो यह मेरी वाइफ का भी जांच मैंने भेज दिया था उनको। अच्छा तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, उनका सही है। हाँ
लेकिन मेरी वाइफ का लिकोरिया भी उनका है, लिकोरिया और मेरा भी लिकोरिया समझ लो। हाँ, उसको लिकोरिया है, धात की मेरे प्रॉब्लम है। धात देखो क्या होता है कि हम एज सच एज पे चले गए हैं, 40 के पास पहुंच गए हो, हमारी मसल वीक होंगी होंगी थोड़ी सी। हम 16 साल के बच्चे नहीं है, आपकी उम्र में मैं भी पहुंच जाऊंगा तो मेरे भी धात आने की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मसल वीक है ना। मसल ओवर द टाइम पे तो थोड़ी थोड़ी तो वीक करेगी करेगी, इसलिए वो धात की प्रॉब्लम जो होती है वो आ जाती है। धात की प्रॉब्लम को भी सॉर्टेड कर दूंगा। थोड़ा सा अपने खाने में दही वही को थोड़ा सा ऐड ऑन कर लो, दही खाना चालू कर दो थोड़ा सा, ठीक है। उससे धात की प्रॉब्लम थोड़ी कम देखने को मिलेगी आपको अपने शरीर में। जैसे और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो हम नॉनवेज खा रहे हैं ना, है ना, उसका नॉनवेज खाने सिर्फ एक ही खाओ, वो खाओ सिर्फ मच्छी, ठीक है। जिसमें मटन और चिकन थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, धात अपने आप ही कम हो जाएगी आपकी। मटन वटन तो छोड़ दिया हूँ, जब से दवा चालू हुई है, नहीं खा रहा। तो मच्छी वगैरह थोड़ी थोड़ी खा लिया करो, फिश। हाँ, मच्छी हफ्ते में एक बार तो। हाँ, हफ्ते में एक बार ही खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो गरम चीजें हैं, गरम मसाले जितने भी हैं, उसको थोड़ा कम कर दो। गरम मसाला नहीं चालू है बंद। जो ये खड़े मसाले डालते हैं ना, जायफल, जावित्री, ठीक है, तेज पत्ता, दालचीनी, इसको थोड़ा कम कर देना। इसकी वजह से भी हमें ये दिक्कत मिलती है कि दांत आती है, ठीक है। बाकी ज्यादा चीजें थोड़ी ठंडी खाओ, जैसे थोड़ा टाइम वहां पर, अभी तो ऐसा मौसम होता नहीं कि ठंड पड़ती है, गोंद का तीरा थोड़ा सा ले लिया करो आप। गोंद का तीरा आता है ना, हाँ, गोंद का तीरा ले लिया करो थोड़ा सा, अगर मिल जाए तो वहां पे, या अगर वहां मिलेगा यार। मिल जाएगा ना, गोंद का तीरा ले लिया करो। वो थोड़ी ठंडक देगा पेट को भी और उसको भी, शरीर को भी, जिससे थोड़ी दांत की दिक्कत कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसको खाली पेट खाना है सुबह। अरे वो ऐसा नहीं है, आपने वो भी 3 दिन में एक बार ही लेना है, रोज नहीं लेना। अच्छा। 3 दिन में कभी भी एक बार ही ले लिया, ऐसे करना है, मतलब रोज डेली बेसिस पे नहीं लेना। 3 दिन में कभी चलते फिरते ले लिया, ठीक है। कभी भूल गए तो भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने हफ्ते में 2 बार ही ले लेना, बस इतना है। वो भी नहीं है कि 3 3 दिन तो में सामने लेना। भेज दूंगा सुबह, सामने भेज दूंगा सुबह खा लूंगा। हाँ, रात को भिगोना और सुबह खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें समय मैं नाश्ते में ये क्या कहते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, यह सब खा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बादाम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो इतना चलो। गर्म नहीं होता, गर्म इतना नहीं होता जितना मसाले गर्म होते हैं, ठीक है, मसाले अब ज्यादा। खजूर यही सब खा रहा हूँ खजूर तो खाओ, नाश्ते खजूर में। में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलता हूँ जी, मेरे को थोड़ा सा आगे काम है, ठीक है। ठीक है, लो, हंस तो, थोड़ी सी स्माइल तो दो बढ़िया सी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। चलो, बाय बाय।